मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज केंद्रीय बजट पेश किया गया। उसमें अल्पसंख्यक विभाग को कितना पैसा मिला, कितना बजट मिला, किस किस मद में वो पैसा खर्च होगा, इन सारी चीजों की मैं जानकारी आपको दूंगा आज। क्या उस बजट में आधुनिकीकरण शिक्षकों को शामिल किया गया, उनके लिए अतिरिक्त बजट दिया गया, या इसी बजट में उनको सम्मिलित किया गया? क्या कुछ है मामला, आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, जो मदरसा एडेड मदरसे हैं इस समय, उनके आय और व्यय का ब्यौरा बहुत कड़ाई के साथ मांगा गया है और उसमें सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को यह आदेशित किया गया है और मदरसों के संचालकों से यह साफ तौर पर कहा गया है कि एटीएस की जांच में सहयोग करें, चाहे एडेड मदरसा हो, चाहे मान्यता प्राप्त मदरसे हों। एक बार फिर आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया है और आप लोग अपने कागजात मेंटेन करा लें और आय व्यय का जो स्रोत है उसका रजिस्टर दुरुस्त कर लें, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम आपके मदरसे में एटीएस दस्तक दे सकती है। बात जिला तक था तो जैसे तैसे करके लोगों का चल गया मामला, लेकिन एटीएस की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इस बजट में, जो आज का बजट पेश किया गया है, इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये जानने की लालसा लगाए बैठे हुए हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस चीज का कि मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो संदेश लेकर के आया हूं। उससे पहले एक सूचना आपको और बता दें कि कल हमारी बात सिकंदर बाबा से हुई थी। कल उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट मुहैया कराया है, लेटर पैड उन्होंने एकता टीम का मुझे दिया है और मैंने लेटर पैड छपने के लिए भी भेजा है। संभवतः कल पैड आ जाएगा और कल जब वो पैड आ जाएगा तो उस पैड पर हम जो कोई भी समस्या हमारी है उस पैड पर लिख करके देंगे, क्योंकि ये मांग की जा रही थी कि आप सादे पन्ने पर न लिख करके संगठन के पैड पर अपनी समस्या लिख करके मुझे दें। तो उसका भी इंतजाम हो गया है। अब आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अब आप लोग अगर चाहेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं चाहेंगे तो मामला वहीं पे रुका रहेगा। अब आप लोग जैसा बेहतर समझें वैसा आप लोग करें, लेकिन ये लड़ाई तो जारी रहेगी और आने वाले विधानसभा सत्र में जोर तोड़ से हम लोगों की आवाजें उठेंगी। इस पर एकता टीम ने बराबर काम किया है। कई नेता मंत्रियों से संपर्क किया गया है, एकता की टीम ने किया है और उसका असर आपको दिखाई देगा। इस बार हम लोगों ने नए रणनीति के तहत आवाज उठाने की सोच रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार के
एल्गार में हम लोगों का काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज बात करते हैं बजट की। अल्पसंख्यक विभाग को 3400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 3400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और पिछली बार से इस बार कुछ परसेंटेज बढ़ा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव की सरकार की तरह हम लोगों का पैसा जैसे उन्होंने लैपटॉप में लगा दिया था, क्या इस बार भी हम लोगों को उसमें से हम लोगों का बकाया मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। सरकार की मंशा क्या है, अभी पूरी तरह से मैं बजट जो पेश किया गया उसकी गणना नहीं कर पाया हूं, अध्ययन नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो मोटा मोटा आंकड़ा देखा है तो कुछ परसेंटेज बढ़ाए गए हैं इस बार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए। अब इसी में देखना यह है कि क्या दानिश आजाद अंसारी साहब की बातों का असर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को हुआ है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी का सुझाव केवल एडेड मदरसों तक सीमित रह गया, या फिर मान्यता प्राप्त मदरसों तक भी पहुंचा है। ये सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन मेरे दोस्त, अगर इसमें से कोई चीज आपके लिए नहीं हुआ होगा तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास कोई योजना है कि केवल पंकज मिश्रा को गाली देने की योजना है? यूजीसी पर बैठकर तमाशा देखने की योजना है? मेरे दोस्त, सोचिए जरा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्या इसी तरह से तिरस्कार का जीवन जिएंगे हमेशा? जिंदगी का वो कीमती और अनमोल समय हमारा नष्ट हो चुका है, तो हमको जोर लगाना है, और जोर लगा करके हमको ये दिखाना है कि हम अभी जिंदा हैं। और इस समय गोल्डन चांस है दोस्तों, लेकिन समस्या इस बात की है कि आगे घंटी कौन बांधेगा। अगर आप लोग साथ देते हैं तो उसके लिए आगे हम चलने के लिए तैयार हैं। हम अपने सभी यूट्यूबर भाइयों से कहना चाहेंगे जो मदरसा के शुभचिंतक हैं, वो अपने शिक्षकों से बात करें और धरना प्रदर्शन के लिए सहमति जताएं, सबसे बात करें। उन जिला अध्यक्षों से कहेंगे, संगठन के जिम्मेदार अधिकारियों पदाधिकारियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना विचार व्यक्त करें। अगर धरना लगाना इस समय उचित है तो उसके लिए तैयारी बनाई जाए, अगर उचित नहीं है तो आगे हमारा काम कैसे हो उसके लिए अपना सुझाव जरूर दें। मेरे दोस्त, आप लोगों का काम केवल तत्परता न दिखाने की वजह से नहीं हो पा रहा, और यह काम तभी संभव है मेरे दोस्त जब सभी लोग तैयार होंगे। जब सभी लोग तैयार हो जाएंगे तो ये आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी चांस आपके पास है। इसके बाद आपको चांस मिलने वाला नहीं है।
हाँ, एक सुगबुगाहट और है। इस समय कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि सामान्य जाति के लोगों ने बगावत कर दिया है तो बीजेपी की सरकार गिरनी तय है। तो उनसे हम बता दें कि सरकार गिरने का हमको इंतजार नहीं करना है। यही चीज, जिस चीज के लिए सामान्य वर्ग के लोग खिलाफ हुए हैं, उस पर अगर सुधार हो गया तो यही सामान्य वर्ग के लोग फिर उनका प्रचार करना शुरू कर देंगे। तो ये अस्थाई खुशी है, अस्थाई खुशी नहीं है, ये जान लीजिएगा। क्योंकि इसमें एक वैचारिक मतभेद है, उस विचारों की लड़ाई लड़ी गई है, उसका विरोध किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है और ये रोक फिर मार्च में आगे की कार्रवाई क्या होती है ये देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे पास 1 से 1.5 महीने का समय और है और सत्र चलने वाला है। लगभग 9 या 10 फरवरी से सत्र चालू हो जाएगा। तो मेरे दोस्त तैयारी बना लीजिए। बस आपके सहमति की आवश्यकता है। आप अगर सहमत होते हैं तो फिर जुटा जाएगा लखनऊ में मेरे दोस्त और करेंगे अपने हित की बात। क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों का इस समय साथ और सहयोग बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप लोग साथ देंगे, सहयोग करेंगे तो सारी चीजें संभव हैं, नहीं करेंगे तो सारी चीजें असंभव हैं। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।